नमस्कार दोस्तों, आज की इस जियोपॉलिटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टाइम में हम अगर वर्ल्ड को देखें तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं वॉर से जूझ रहा है। अगर इस सिचुएशन को देख के हमको जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब जो टाइम है जियोपॉलिटिक्स सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट नहीं है, अब हमको बहुत जरूरी हो गया है जियोपॉलिटिक्स को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जियोपॉलिटिक्स का वीडियो बिहाइंड द बॉर्डर बाय शिवम। यूएसए में हो, रूसिया में हो, रूसिया यूक्रेन वॉर हो, यूएसए वेनेजुएला वॉर हो, या चाइना इंडिया का वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, जितना भी आप कन्फ्लिक्ट देखते हैं, आज के प्रेजेंट डे में चलने वाले वॉर को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट के लिए। पास्ट में एक ऐसा घटना जो कि पूरे वर्ल्ड को अलग दिशा में ले गया, एक वॉर लड़ने का तरीका को अलग दिशा में ले गया, वो था कोल्ड वॉर। समझ लीजिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं और दो देश आपस में लड़ने के टाइम वो लोग मिसाइल का यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बाकी के जो देश हैं उनके अंदर एक डर है और वो है कोल्ड वॉर। अगर आज के डेट पे हमको अगर वॉर के बारे में जानना है तो कोल्ड वॉर से स्टार्ट करने का ये वीडियो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कोल्ड वॉर ही वो एक वॉर है जो कि बिना मिसाइल्स एक दूसरे के देश पे दागे बिना बहुत सारे वॉर आज छिड़ चुके हैं। जैसे कि आज वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वो एक ही वॉर की वजह से होगा, वो होगा कोल्ड वॉर। हमें पहले कोल्ड वॉर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोल्ड वॉर कोई आम वॉर की तरह नहीं है। कोल्ड वॉर सिर्फ इतिहास नहीं है, कोल्ड वॉर एक माइंडसेट है जो आज भी दुनिया के बहुत सारे पॉलिटिक्स में चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 सुपर पावर उभर के आई। वो पहला था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा वाला जो था वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का माइंडसेट और यूएसए का माइंडसेट दोनों अलग अलग था। जैसे कि यूएसए का माइंडसेट था कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन का माइंडसेट था कम्युनिज्म। और ये दोनों माइंडसेट की वजह से आज आज वर्ल्ड 2 भाग में भी डिवाइडेड है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं कैपिटलिज्म क्या होता है और कम्युनिज्म क्या रहता है। कैपिटलिज्म मतलब फ्रीडम, इंडस्ट्री बनाना, बहुत सारे व्यापार को लाना अपने देश में, और ये सब चीजों को लेके बनता है कैपिटलिज्म। बट सोवियत यूनियन उसका उल्टा था, सब बराबर, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। और ये दोनों चीजें जब से अलग हुई, दोनों का माइंडसेट अलग हुआ, इन 2 सुपर पावर ने वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया। प्रॉब्लम यहां पे ही हुई क्योंकि दोनों ने चाहा कि वर्ल्ड को उनकी तरह रखे। यूएसए ने चाहा कि वो उसकी तरह वर्ल्ड को चलाए, सोवियत यूनियन ने चाहा कि वो उसके माइंडसेट के हिसाब से वर्ल्ड को चलाए, और यहां से ही सब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस वॉर को कोल्ड वॉर कहने का भी एक चीज है, क्योंकि ये जो वॉर लड़ा गया है यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, एक्चुअली में वो आमने सामने लड़ा नहीं किया है। उनके अंदर फाइट तो हुआ है, ये बात सच है, इनके अंदर फाइट हुआ है, बट फाइट जो हुआ है इनडायरेक्टली वे में हुआ है। अगर फाइट डायरेक्टली वे में होता तो वो दोनों सुपर पावर्स न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करते, और अगर न्यूक्लियर पावर का यूज होता तो आज पूरे वर्ल्ड नाश हो जाता। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट वॉर ना करके उन्होंने इनडायरेक्ट वॉर छेड़ दिया था एक दूसरे के लिए। इनडायरेक्ट वॉर, अभी इनडायरेक्ट वॉर में हम क्या समझे, इनडायरेक्ट वॉर मतलब क्या, घर बैठे बैठे सिर्फ सोशल मीडिया में गाली देना नहीं। यहाँ पे इनडायरेक्ट वॉर का मतलब होता है जैसे कि पॉलिटिक्स में आगे रहना, इकोनॉमिकल पावर अपने देश का बढ़ाना। मतलब यूएसए चाहेगी कि सोवियत यूनियन से मेरा इकोनॉमिकल पावर ज़्यादा बढ़े, सोवियत यूनियन चाहेगा कि यूएसए के मुकाबले मेरा इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा कि वर्ल्ड में उसका पावर अपने आप आ जाएगा। इकोनॉमिकल पावर जिसका जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर भी आ जाएगा अपने आप। साइंस में आगे, टेक्नोलॉजी में कैसे करके आगे हूँ
इसी में ही उनका एक रेस छिड़ गया था। उसके साथ स्पेस रेस भी हुआ और इकोनॉमिकली रेस के लिए सबसे मेन चीज़ था यहाँ पे मिसाइल्स बनाना, जो कि आज वॉर कॉन्फ्लिक्ट में भी आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से दो देश आपस में ही दो कैंपस में बांट दिया है एक वर्ल्ड को। तो जो दो ग्रुप में बंट गए हैं दो ग्रुप में बंट गए हैं दोनों देश, उसके लिए क्या हुआ, यूएसए ने अपने जो देश, अपने जो साथी देश थे उनके लिए बनाया नाटो, और सोवियत यूनियन ने बनाए यहाँ पे वार्सो पैक्ट। ये दोनों देश अपने साथी देश के प्रोटेक्शन के लिए एक एक ग्रुप बनाया था। उन साथी देशों को प्रोटेक्शन तो मिलता था, बट जितना प्रोटेक्शन मिलता था उससे ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट होता था। तो यहां पे बात आ जाता है दोस्तों, क्या इंडिया इस नाटो या वार्सो पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन का एक ग्रुप था, क्या इसमें शामिल हुआ कि नहीं? तो ये आंसर है कि इंडिया शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया को अपना डिसीजन खुद लेने, अपना जो डिसीजन था वो किसी की और के हाथों में लेना नहीं था, वो खुद के हाथों में लेना था। और ये सब चीजें की वजह से इंडिया पीस की तरफ भी आगे गया। वो नहीं चाहता था कि वर्ल्ड में कोई भी और कन्फ्लिक्ट आए। तो कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म तो हो चुका है, बट आज भी कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट हर एक पॉलिटिक्स में है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोल्ड वॉर एक हिस्ट्री ही नहीं, वो एक माइंडसेट है जो कि सदियों तक रहेगा। वो माइंडसेट कैसे करके हम समझ सकते हैं कि आज भी कोल्ड वॉर चल रहा है? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। किस तरह से मैंने बताया कि और एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूं कि कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर जिसमें कोई भी मिसाइल्स का यूज नहीं होता। एक ऐसा वॉर जिसमें क्या होता है, एक दो सुपर पावर सिर्फ अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मिसाइल्स डेवलपमेंट, ये सब चीजें करते हैं। और उसका कोल्ड वॉर का जो भी रिजल्ट रहता है वो उसी टाइम में नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है फ्यूचर में। जैसे कि आज अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे रूसिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें भी कोल्ड वॉर की वजह से है। मतलब क्या, मैंने पहले भी जो बोला था कि वो बात पूरा सच है, क्योंकि एक माइंडसेट है। कोल्ड वॉर इसीलिए ही बनाया गया था, एक वॉर इसीलिए ही लड़ाया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे भले ही उसका एक सही पता नहीं था कि वो वॉर हम किसी ने जीता, बट आज के दिनों में हम देखें तो वो उस जमाने का जो कोल्ड वॉर था आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मतलब कोल्ड वॉर सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, पूरा खत्म जो हम सोचते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, उसका जो डेट रहता है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। बट कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली में वो अपग्रेड हुआ है। मतलब जितने देश आप देख रहे हो, जैसे कि सोच लो यूक्रेन का वॉर हो गया, यूक्रेन ठहरा बहुत छोटा सा देश, यूक्रेन छोटा सा देश होने के बावजूद 3 साल हो गया रूसिया को वो रुका के रखा है। बट यूक्रेन के पास इतना पावर नहीं है, उसको पावर देने वाला जो है वो था नाटो। नाटो मतलब यूएसए और बाकी की यूरोपियन कंट्री। मतलब क्या, सीधा ही वो वॉर लड़ रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं। जैसे कि उस टाइम में वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली वॉर लड़ रहे थे। आज भी इन प्रेजेंट डे भी वो लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वॉर लड़ रहे हैं, बट अलग अलग देश का इस्तेमाल करके पीछे से ही ये लोग वार कर रहे हैं। तो कोल्ड वॉर अपग्रेड हुआ है, खत्म नहीं। पॉलिटिक्स में गेम गुड या बैड नहीं होता। अब जैसे मैंने लिखा है कि जियोपॉलिटिक्स में गुड या बैड ऐसा गेम नहीं रहता। एक्चुअली में ये रहता ही नहीं, ये गलत है। हम अगर बोले कि जियोपॉलिटिक्स बुरा है या जियोपॉलिटिक्स में बोले कि जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, एक्चुअली में जियोपॉलिटिक्स में रहता है पावर, कंट्रोल और रिसोर्सेस। और ये तीनों चीजें ही किसको कंट्रोल करती है, जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। तो आप भी अगर सोचे, अगर आज से ही आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स को बैड या गुड ये ऐसा मत समझिएगा। जियोपॉलिटिक्स का असली अर्थ यह है कि वो पावर, कंट्रोल और रिसोर्सेस से भरा हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। क्या आपको लगता है कि कोल्ड वॉर अगर नहीं होता तो आज का जो वॉर हो रहा है, जितना कन्फ्लिक्ट हो रहा है देशों में, तो क्या वो होता? इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपका ओपिनियन भी मैं चाहता हूं। और इसी तरह अगर आपको साधारण जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके एक लाइक
भी करें। तो इसके साथ हमारा वीडियो होता है एंड, और फॉलो करना ना भूलेगा बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम। थैंक यू।